सरकार ने किया था 1 करोड़ और सरकारी नौकरी का वादा। सरकारी खजाने से केवल 10 लाख का आया चेक। पीड़ित परिवार ने लेने से किया इनकार। डॉक्टर घनश्याम की 23 सितंबर को पीट कर हुई थी हत्या। बीजेपी नेता के भतीजे पर लगा था हत्या का आरोप। बीजेपी नेता का भतीजा अजय नारायण है फरार। बीजेपी नेता का भतीजा है 50,000 का इनामी। कुर्की का भी कोर्ट से आ गया आदेश। डॉक्टर की हत्या के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से कर दिया था इनकार। सुल्तानपुर में मारे गए डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी निशा त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 10 लाख की सहायता राशि का चेक देने पर लेने से इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने डीएम के माध्यम से पीड़ित परिवार की मदद के लिए 10 लाख का चेक भेजा था। प्रशासन ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजे का वादा किया था। इसके बदले केवल 10 लाख का चेक देख पीड़ित परिवार भावुक उठा और भड़क भी गया। जाहिर है डॉक्टर घनश्याम की 23 सितंबर को पीट कर हत्या हुई थी। हत्या का आरोप बीजेपी नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह पर लगा था। मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह 12 दिन बाद भी फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ने में असफल है। बीजेपी नेता के भतीजे पर 50,000 का इनाम घोषित है। उसकी कुर्की का भी कोर्ट से आदेश हो गया है। दरअसल डॉक्टर के जाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। उस समय प्रशासन ने पत्नी से सरकारी नौकरी और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार हो सका था। अब केवल 10 लाख का चेक देने पर परिवार बेफर पड़ा है। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई से भी परिवार संतुष्ट नहीं है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में हो रही देरी से नाराज है। मौके पर गए लेखपाल को भी डॉक्टर की पत्नी ने लिखित रूप से कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। एसडीएम दीपक वर्मा ने चेक लेने से इनकार करने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि वो 13वीं के बाद इस पर कुछ निर्णय लेंगी। दूसरी ओर मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के खिलाफ न्यायालय से कुर्की के आदेश दिए गए हैं। बीते दिन पुलिस ने अजय के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कराई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस अजय नारायण के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। दरअसल सीएचसी जयसिंहपुर में तैनात डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। दुस्साहस दिखाते हुए टेम्पो पर लाद कर घर भिजवा दिया था। करीब 56 वर्षीय डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी ड्यूटी से शास्त्री नगर स्थित आवास पहुंचे थे। पत्नी नीता त्रिपाठी के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्हें नारायण निवासी अजय नारायण सिंह ने बुलाया है, इसलिए वो घर से सब्जी का पैसा लेकर निकल गए। नीता के अनुसार डॉक्टर घनश्याम ने शास्त्री नगर में सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे 2 बिस्वा जमीन अजय नारायण सिंह के पिता जगदीश नारायण सिंह से खरीदी थी। पहले एक बिस्वा जमीन के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, फिर दूसरे बिस्वा के लिए भी 25 लाख रुपए दिए। इसके बाद भी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था। पहले 1 लाख रुपए मांगे जो दे दिए गए और अब 2.5 लाख रुपए की मांग हो रही थी। करीब 7:30 बजे उनके घर के सामने एक टेम्पो रुका और उनके पति को बुरी तरह लहूलुहान उतार कर वहां से भाग गया। वे केवल इतना बोल पाए कि उन्हें अजय नारायण सिंह ने मारा है। इसके बाद अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर सीएचसी पर संविदा पर मेडिकल ऑफिसर भी थे। करीब 3 वर्ष पहले उनकी तैनाती हुई थी। 56 वर्षीय तिवारी इससे पहले पीएचसी बेलहरी में भी रह चुके थे। शनिवार सुबह सीएचसी आए थे। करीब 2 बजे वो सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए थे। मूल रूप से लभुआ में सखौली कला गांव के निवासी डॉक्टर त्रिपाठी शास्त्री नगर सुल्तानपुर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे हैं। सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट कयूम हदा अंसारी के अनुसार बड़े सज्जन व्यक्ति थे। अपने काम से काम रखते थे। उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।